वेलकम बैक लिटरेरियंस टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे जॉन गैल्सवर्दी का एक फेमस प्ले जो कि है लॉयल्टीज, जिसका मतलब होता है वफादारी। इस प्ले को समझने के लिए इस प्ले को हम टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हैं समरी एंड एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जॉन्स गैल्सवर्दी बायोग्राफी, फैक्चुअल डिटेल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्ले स्टार्ट होता है चार्ल्स विंसर की इस हवेली से, जहाँ पर एक वीकेंड पार्टी चल रही है और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है खुद चार्ल्स विंसर ने। इस पार्टी में इन्होंने अपने जो फ्रेंड हैं जैसे डैंसी हो गए और उनकी वाइफ मिसेस डैंसी, और इनके एक दोस्त जो जनरल हैं मिलिट्री के कैनिंजे, और इनके एक और दोस्त हैं कॉलफोर्ड, ये सभी लोग इस पार्टी में इनवाइट हैं। तो जो चार्ल्स विंसर हैं ये भी क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो ये जो बाकी इनके फ्रेंड है वो सब क्या है, क्रिश्चियन है। बाकी यहाँ पर इनकी एक जो फ्रेंड है जिनका नाम है फर्डिनेंड डी लेविस, ये अकेले ज्यूइश कम्युनिटी से हैं। अब क्या होता है, रात में नाइट में ये पार्टी क्या हो रही होती है, चल रही होती है। उसी टाइम सब पार्टी में क्या करते, सभी लोग रिलीजनेस इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये जो ज्यूइश हैं ये जैसे ही अपने रूम के अंदर हवेली में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनके जो 1000 पाउंड है, 1000 जो पाउंड है वो क्या हो गए हैं, चोरी चले गए हैं। और इसका जो पूरा सस्पेशन रहता है, शक आता है, वो आ जाता है रोनाल्ड डेंसी के। सिंस रोनाल्ड डेंसी और उनके वाइफ ये लोग क्या है, इतने सोली आदमी हैं कि ये प्रेजेंट टाइम में हैवी डेड हैं। जो इनके शौक हैं ये इन्हें अंडर डेड करके रखे हैं, और उस डेट को रीपे करने के लिए इन्होंने ही क्या की है, चोरी की है। सिंस सभी को पता है, चार्ल्स विंसर हो चाहे लेफ्ट वाले ये सभी हों, सभी को पता है कि जो चोरी है, स्टीलिंग है, उसे इन्होंने ही, डेंसी ने ही क्या किया है। लेकिन इसके बाद भी चूंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये सभी लोग क्या करते हैं, डेंसी को लोग सभी लोग क्या डिफेंड करते हैं, और इतना ज़्यादा डिफेंड करते हैं कि इवेंचुअली ये कोशिश करते हैं कि ये प्रूफ कर दिया जाए कि जो ज्यूइश क्या हैं ये खुद अपने आप में क्या हैं, एक आउट ऑफ मैड आदमी है, मतलब ये कि एक पागल आदमी है, और ये खामखा इन पर क्या कर रहे हैं, डेंसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जो पहला एक्ट होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्ले के सेकंड एक्ट में जो जेविस हैं जिनका नाम है लेविस, ये क्या कर देते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं डेंसी के खिलाफ। ये क्या कर देते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, और बात पहुंच जाती है कहाँ तक, लंदन तक। अब बात ये पहुंच चुकी है लंदन तक। जैसे ही कंप्लेंट कहते हैं तो ये पूरा केस क्या होता है, इन्वेस्टिगेट होता है और सुपरवाइज होता है। तो इनका जो सुपरविजन का केस है वो इन इंस्पेक्टर को मिला है, और इस केस को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और पूरे केस की A to Z क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करते हैं कि क्या क्लू है, कैसे हो सकता है, इनमें से कौन कल्प्रिट है, कौन नहीं है। तो ये केस जो क्या है काफी दिनों तक खिंचता है, और इंस्पेक्टर को भी ये जो लोग हैं, चाहे चार्ल्स विंसर हों और बाकी के ये लोग हैं, ये क्या करते हैं, इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इवेंचुअली ये प्रूफ हो जाए कि किसी तरीके से कि जो लेविस हैं, वो जो लेविस का पैसा है वो डेंसी ने क्या किया है, चोरी नहीं किया है। मतलब इनके पैसे अगर गए भी हैं तो कोई दूसरा स्टील किया है, और जो कोई थीफ है वो दूसरा है, वो लेविस नहीं है। अब इवेंचुअली यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, चल रही होती है, और एक्ट 2 यहाँ पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब एक्ट 3 में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। तो एक्ट 3 में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ हो जाता है कि जो डेंसी हैं उन्होंने ही पैसे को क्या किया है, चुराया है। जो 1000 पाउंड का अमाउंट चोरी हुआ था उसे किसने चुराया था, डेंसी ने, और ये बात क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। अब इंस्पेक्टर लोग जाते हैं इन्हें अरेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही ये लोग इन्हें अप्रोच करने के लिए जाते हैं तो डेंसी को पता चलता है कि अब ये लोग आए हैं मुझे अरेस्ट करेंगे। तो अपनी ये इज्जत बचाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए क्या करते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं, और इनके सुसाइड के बाद ये प्ले वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम करेंगे बायोग्राफी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो गैल्सवर्दी की बर्थ डेट है वो 14 अगस्त 1867 है। इनकी जो डेथ डेट है वो 31 जनवरी 1933 है। इनके जो फादर का नाम है वो जॉन्स गैल्सवर्दी, सिर्फ आगे आप सीनियर लगा दीजिए। सीनियर मतलब होता है एल्डर। दोनों के नाम सेम थे, बड़े थे, इसलिए उनके नाम के आगे, नाम के पीछे क्या लग गया, सीनियर। वाइफ का नाम था क्या था, एडा गैल्सवर्दी। मतलब इनकी जो शादी के पहले जो उनका सरनेम था क्या था, पियर्सन था। ये पियर्सन फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी कोई भी ना तो सन था ना कोई डॉटर था। इनकी जो मदर का नाम था वो ब्लैंसे बर्थलीट गैल्सवर्दी था।
इनका जो प्लेस है वो किंगस्टन अपॉन टेम्स है। तो इनका जो बर्थ प्लेस है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था तो किंगस्टन नाम के एक शहर में हुआ था। अब ये इन्हें 1932 में क्या इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनके जो फेमस वर्क हैं, दो फर्स्ट है सिल्वर बॉक्स है, जो कि बताता है किस तरीके से सोशल इंजस्टिस पर जो एक सिल्वर बॉक्स है वो चोरी चला जाता है, और एक जो पुअर आदमी है वो इनोसेंट होते हुए भी उसे किस तरीके से इम्प्रिजन कर दिया जाता है। फेमस प्ले में जस्टिस भी आता है, स्ट्राइप भी आता है, ये इनके क्या है फेमस प्ले हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो एसेंशियल है अपन उन्हें क्या करते हैं देख लेते हैं। अब मैन्यूट फैक्चुअल डिटेल रिलेटेड टू प्ले देख लेते हैं। तो इसका जो जॉनर है वो क्या है, सोशल और प्रॉब्लम है। ये दोनों को क्या करता है, दोनों पर बेस्ड है। इस प्ले का जो ईयर रिटन है वो 1922 है। 1922 में इस प्ले को क्या किया गया था, राइट डाउन किया गया था। इसमें नंबर ऑफ एक्ट कितने, 3 एक्ट हैं इसमें। जो फर्स्ट एक्ट में क्या होता है, चोरी होती है। सेकंड एक्ट में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। और थर्ड एक्ट में क्या होता है, सुसाइड हो जाता है। जो इसके मेन थीम्स है वो लॉयल्टी है। लॉयल्टी रेफर क्या कर रहा है कि किस तरीके से जो क्रिश्चियन लोग थे तो अपनी कम्युनिटी के लोग के लिए क्या थे, वफादार थे। और सेकंड में क्या है, ऑनर है। तो किस तरीके से ऑनर है कि एक आदमी अपनी ऑनर बचाने के लिए क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। प्रेजुडाइज किसके लिए होगा, लेविस के लिए, कि सभी लोग क्या एक यूनिटी में थे, अकेले इनके जेविस होने के कारण, जो होने के कारण इन्हें क्या किया गया था, इनके साथ प्रेजुडाइज किया गया था। सोशल क्लास बताता है कि किस तरीके से जो अपर क्लास है वो अंडरडेट है और कैसे क्या चीज़ें हैं। सेटिंग किसकी बात करें तो जो स्टोरी है वो कहाँ पर स्टार्ट होती है, चार्ल्स विंसर के कंट्री हाउस। कंट्री हाउस मतलब होता है हवेली। आप देखे होंगे कि गांव में जो सबसे रिच आदमी होते हैं, ठाकुर वगैरह, उनका गांव में सबसे अच्छा घर होता है, और उसी घर को क्या बोलते हैं, कंट्री हाउस यानी हवेली। अब लेटर जो सीन है वो कहाँ मूव कर जाती है, लंदन में। और लंदन में मूव करने का रीजन क्या है कि जैसे ही वो रिपोर्ट करते हैं, कौन रिपोर्ट करता है, लेविस रिपोर्ट करते हैं, तो ये केस चला जाता है किसके, पुलिस के पास, और पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये जो प्ले है तो लंदन पर भी क्या हो जाता है, थोड़ी शिफ्ट किया जाता है। टाइम पीरियड इसका है तो क्या है, 20th सेंचुरी और इंग्लैंड पर बेस्ड है ये। मेन कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले जो इसके कैरेक्टर जो सुसाइड कर लेते हैं वो क्या है, रोनाल्ड डेंसी हैं। ये भी फॉर्मर आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने क्या फाइनेंशियल ट्रबल में आके इन्होंने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। लेवी डेंसी उनकी वाइफ हैं, और फर्डिनेंड डी लेविस ये अकेले वेल्दी, ये बिजनेसमैन हैं जो जूइश फैमिली से हैं, जो जिनकी पैसे क्या हुए हैं, चोरी हुए हैं। नेक्स्ट चार्ल्स विंसर, ये क्या है, कंट्री हाउस उस हवेली के क्या है, ऑनर है। जनरल कैनिन्स, ये भी एक है, उनके दोस्त हैं। इंस्पेक्टर रेड, ये क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है जो पूरे केस को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इंसिडेंट्स जो हैं आपके, तो यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, 100 नहीं 1000 पाउंड क्या हुए थे, रूम से, फर्डिनेंड के रूम से क्या हुए थे, चोरी हुए थे। सस्पिशन जो है तो डायरेक्टली किस पर फॉल हो जाता है, डेंसी पर। जो इसकी थीम्स है तो फॉल्स लॉयल्टी पर बेस्ड है, प्रेजुडाइज पर बेस्ड है, ऑनर एंड रेपुटेशन। देखे हैं आपके किस तरीके से ऑनर एंड रेपुटेशन बचाने के लिए वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, देन इस प्ले को फिर क्या करेंगे, अपन खत्म करेंगे, एंड करेंगे। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर, तो देयर आर 3 एक्ट्स। हाउ मच मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द फर्डिनेंड, तो ये 1000 पाउंड स्टेरलिंग जो अमाउंट हुआ था वो क्या हुआ था, स्टील हुआ था। इन विच ईयर द प्ले लॉयल्टीज रीजन, तो इसे 1922 में इस प्ले को क्या किया गया था, राइट डाउन किया गया था। इन विच सेंचुरी द जॉन्स गर्ल थी वन, किस सेंचुरी की बात है, मतलब इनका बर्थ हुआ था। तो इसे मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इतना पर क्या है तो आप इजिली इसे कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, इन विच ईयर जॉन्स गर्ल्स वर्दी बर्न, वो कौन सा ईयर है जब जॉन्स गर्ल्स वर्दी का क्या हुआ है, बर्थ डेट है उनकी, तो 1867। इन विच ईयर डिड जॉन्स गर्ल्स रिसीव द नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज जॉन्स गर्ल्सवर्दी को कब मिली है, तो वो कब मिला है, 1932 में। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड जॉन गर्ल्सवर्दी है, तो इनके कितने बच्चे थे, तो कोई बच्चे नहीं थे, तो 0। हु इज द ऑनर ऑफ कंट्री हाउस वेयर द पार्टी टेक प्लेस, वो जहाँ पर पार्टी हो रही थी उस घर का हाउस कौन था, तो कौन था, चार्ल्स विंसर उस घर के क्या थे, हाउस ऑनर थे। हु इज द विक्टिम ऑफ द थेफ्ट इन द प्ले, जो इस पूरा प्ले है इसमें जो थेफ्ट का जो विक्टिम था तो कौन था, तो डेंसी थे। लेडी डेंसी नहीं, कैप्टन डेंसी थे, इनकी वाइफ नहीं थी। हु इन्वेस्टिगेट द थेफ्ट केस इन द प्ले, तो जो इन्वेस्टिगेशन था, जो थेफ्ट चोरी का केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था, तो इंस्पेक्टर डेथ कर रहे थे। व्हाट हैपेंड टू कैप्टन डेंसी एट द एंड, कैप्टन डेंसी का अंत में क्या हुआ था, तो ही कमिट सुसाइड, उन्होंने सुसाइड कर ली थी। इन द प्ले लॉयल्टीज, हु इज द वाइफ ऑफ कैप्टन डेंसी, तो कैप्टन डेंसी की वाइफ कौन है, तो कौन है, लेडी डेंसी।
इस तरीके से इसके एमसीक्यूज भी पूरे हो चुके हैं और ये थर्ली प्ले आपका क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो बस इतना था ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।